हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में रुडोफ की एक प्रॉब्लम ले रहे हैं 3.11। ये भी अच्छी प्रॉब्लम है। इसमें एक्चुअली दो मेथड से प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। तो बच्चे जनरली इसमें डिफ़िकल्ट मेथड यूज़ कर लेते हैं। मैं आपको इसको इजी मेथड से सॉल्व करना बता रहा हूँ। डिफ़िकल्ट मेथड भी बता दूंगा बच्चे कैसे सॉल्व करते हैं। पहले हम इजी मेथड देख रहे हैं। क्वेश्चन आप देखें क्या है। प्रॉब्लम में दिया है सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए थिन चार्ज वायर इन द फॉर्म ऑफ ए रिंग। आप देख सकते हैं फिगर में एक रिंग है और रिंग पर जो टोटल चार्ज है दैट इज क्यू। इसके साथ साथ ही इसमें टोटल चार्ज ऑफ द रिंग इज क्यू, दिस इज गिवन। और एक वायर और रखा हुआ है यूनिफॉर्मली चार्ज थ्रेड ओरिएंटेड अलोंग द एक्सिस ऑफ द रिंग। ये स्टार्ट हो रहा है इसके ओरिजिन से। सेमी इनफाइनाइट वायर हो गया, लॉन्ग वायर है और वायर पर चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा है। हमको पूछा गया है फाइंड द इंटरेक्शन फोर्स बिटवीन द रिंग एंड द थ्रेड। रिंग और थ्रेड के बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कैलकुलेट करना है। एक चीज़ बच्चों ध्यान रखो, हमेशा जब भी हमें किन्हीं दो चार्ज ज्योमेट्रीज के बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कैलकुलेट करना होता है तो एक को हम सोर्स चार्ज मानते हैं और एक को टेस्ट चार्ज मानते हैं। जिसको हम सोर्स चार्ज मानते हैं उसका हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं और जिसको हम टेस्ट चार्ज मानते हैं उस पर हम डी क्यू इंटू ई से फोर्स लिखते हैं और फिर इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। ये फंडामेंटल मेथड होता है। क्या बताया मैंने आपको? किसी एक को सोर्स चार्ज मानते हैं, किसी दूसरे को टेस्ट चार्ज मानते हैं। अब बिकॉज दोनों ही पॉइंट चार्ज तो कोई है नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जिसको आप सोर्स चार्ज मानेंगे उसका इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे टेस्ट चार्ज के किसी एक एलिमेंट पर और फिर सारे एलिमेंट्स के लिए उसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो फर्स्ट मेथड में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ जो कि थोड़ा इजी है। वो ये है कि अगर हम वायर को सोर्स चार्ज मान लें, अगर हम वायर को सोर्स चार्ज मान लें और टेस्ट चार्ज जो है वो हम रिंग को मान रहे हैं, तो ऐसे केस में आपको ये पता होना चाहिए कि एक वायर अगर होता है इस तरीके से, ये आपको फॉर्मूला याद होगा कि अगर सेमी इनफाइनाइट वायर है इस पर चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा गिवन है, तो इससे किसी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट होते हैं, दोनों अवे और दोनों k लैम्डा बाय r के बराबर होते हैं। k लैम्डा बाय r और दूसरा वाला भी k लैम्डा बाय r के बराबर ही होगा। ये आप लोगों को हमने पुराना एक प्रॉब्लम किया था उसमें भी यूज़ किया था। रिजल्टेंट 2 के लैम्डा बाय रूट 2 के लैम्डा बाय r होता है। इस तरीके से दो कंपोनेंट होते हैं, तो इसको मैं यूज़ करने वाला हूँ। तो अगर आप देखें यहाँ पर, तो मैं एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर कर रहा हूँ इस रिंग पर डी क्यू। ये जो डी क्यू स्मॉल एलिमेंट हमने कंसीडर किया, इस पर अगर हम देखेंगे तो वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से दो फोर्स लगेंगे, एक इधर और एक इधर, क्योंकि इस वायर से r डिस्टेंस पर ये पॉइंट हो गया। और वो कितना फोर्स लगेगा, डी क्यू इंटू के लैम्डा बाय आर, और ऊपर भी कितना लगेगा, डी क्यू के लैम्डा बाय आर। ये आप सब लोगों को समझ में आ रहा होगा। ऐसा ही डायमेट्रिकली अपोजिट एंड पर मैं एक और एलिमेंट कंसीडर करता हूँ। इस वायर की वजह से इस पर भी दो फोर्स लगते, डी क्यू इंटू के लैम्डा बाय आर एंड डी क्यू के लैम्डा बाय आर। क्या बताया मैंने आपको? सोर्स चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड और टेस्ट चार्ज पे एक छोटा एलिमेंट लेकर डी क्यू इंटू ई और उनका इंटीग्रेशन कर दें। ऐसे केस में आप देख सकते हैं कि रेडियल वाले जितने कंपोनेंट हैं, रेडियल कंपोनेंट्स विल कैंसिल आउट। रेडियल कंपोनेंट्स तो कैंसिल हो गए, तो अब हमें केवल कौन से कंपोनेंट्स को ऐड करना हुआ, जो वायर के अलोंग वाले कंपोनेंट हैं। और आप ये भी देख सकते हैं कि इनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन आ रहा है। रिंग पर नेट फोर्स नेगेटिव एक्स के अलोंग लग रहा है। तो अगर आप डी एफ लिखना चाहेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू इंटू के लैम्डा बाय आर। अब बच्चों इस केस में बहुत ही सिंपल हो गया ना, के लैम्डा बाय आर तो कांस्टेंट है और इंटीग्रेशन डी क्यू
और पूरी रिंग के लिए इंटीग्रेशन डी क्यू कितना हो जाएगा, के लैम्डा बाई आर इंटू क्यू। ये आपका आंसर आ गया। बहुत सिंपल है ना। अब इसी को अगर आप दूसरे तरीके से करते तो आपको इस तरीके से करना पड़ता, सेकंड मेथड, कि अगर हमें मान लें कि यहाँ पर ये रिंग है और वायर ये रखा हुआ है, इस पर चार्ज Q है, तो ऐसे केस में मैं रिंग को अगर सोर्स चार्ज मानता, तो अगर मैं रिंग को सोर्स चार्ज मानता तो यहाँ से x डिस्टेंस पर वायर पर कोई छोटा एलिमेंट कंसीडर करता dq, जिसको लैम्डा इंटू डी लिख सकता था। इस पर जो फोर्स होता वो इस डायरेक्शन में dq इंटू ई होता, जहाँ पर E इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ रिंग होता। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सोर्स चार्ज का लेना है, तो इस पर जो लगने वाला फोर्स होता dF, वो कितना हो जाता, लैम्डा dx dq इंटू ई, और रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। इसको अगर हम पूरे को x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू इन्फिनिटी इंटीग्रेट कर देते तो हमारे पास नेट फोर्स आ जाता। तो आप देख सकते हैं कि इसमें इंटीग्रेशन करना पड़ रहा है। कांस्टेंट क्या क्या बाहर आ जाता, के लैम्डा क्यू, ये तो बाहर रह जाता, और अंदर बचता x अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू डी एक्स। इसको सॉल्व करने पर आपको नेट फोर्स मिलता। तो सॉल्व करके तो खैर आप देख सकते हैं। मैं तो ये बताना चाह रहा था आपको कि अगर आप थोड़ा सा समझदारी से सिचुएशन को एनालाइज करें तो प्रॉब्लम इजी हो जाता है, डिफ़िकल्ट नहीं रहता। तो ऐसे केस में हमने सोर्स चार्ज वायर को अगर माना और टेस्ट चार्ज अगर रिंग को लिया तो प्रॉब्लम बहुत सिंपल बन जाता है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इन चीज़ों को ध्यान रखो, डिफ़िकल्ट नहीं है। एक प्रॉब्लम देखने में डिफ़िकल्ट लगते हैं, रूडो का प्रॉब्लम है, बाप रे कितना डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन आप देख सकते हैं सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं, सिंपल प्रॉब्लम्स हैं। ओके, मेहनत करते रहो।